अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन सी डेटा टाइप होती है, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होती है, कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। और आज हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में भी यही बातें पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं, और इसके अलावा हम इनको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इनको डिक्लेयर करने का या इनको बनाने का मेन पर्पस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द डेटा वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट वैल्यूज आर यूनिवर्सल एंड कैन नॉट बी चेंज। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल विच कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट इज पाई हुज वैल्यूज इज 3.1415927। कांस्टेंट क्या होता है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये जहन में आएगा कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो डेटा वैल्यूज़ होती हैं या वो डेटा की वो वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होती प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान। यानी कि जब हमने प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं या कंपाइल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। जबकि हमारे पास वेरिएबल्स में हम पढ़ेंगे कि वो चेंज हो जाती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल एंड कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी क्या हो गई, पाई। जैसे हम पाई जो हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के अंदर, जियोमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में, पाई की वैल्यू जिसकी हम आमतौर पर वैल्यू जो है वो 3.14 लेते हैं, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू ये होती है 3.1415927 और ये इन्फिनिटी होती है। ये वैल्यू इसकी चलती रहती है। पाई की वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इन्फिनिटी नंबर्स के अंदर होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। उसके बाद इसके अंदर कांस्टेंट क्या होता है कि वो वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होती कभी भी जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या कि जो पूरी दुनिया के अंदर, ये पूरे यूनिवर्स, हमारे जितनी भी कायनात है, पूरी यूनिवर्स इसके अंदर सेम रहती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती हैं, वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। उसी पावर से अर्थ जो है अपने कोर की तरफ हर स्टैचू को खींचेगी, इस हर स्टैचू को या जितने भी हमारे पास क्रिएचर होंगे उन सबको खींचेगी। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम उसे राउंड ऑफ कर दे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, जैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसी भी क्वांटिटी की चेंज नहीं हो सकती। अगर हम उसको टेम्परेचर दें, रूम टेम्परेचर के ऊपर सबकी कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर हम उसे टेम्परेचर हाई या लो करेंगे तो कुछ में जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन मोस्टली में जैसे आयरन है, आयरन की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, स्टील की कांस्टेंट रहती है, वुड की चेंज हो जाती है क्योंकि वुड जब जल जाती है तो उसकी डेंसिटी हल्की हो जाती है। इस तरह ये होता है। लेकिन जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जैसे पाई की वैल्यू हो गई या ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गई हमारे पास, ये सारी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये कांस्टेंट की एग्जांपल थी। सी प्लस प्लस में भी यही होते हैं। सी प्लस प्लस में बेसिक कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का क्या है कि वो वैल्यूज़ जिनकी डेटा वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी, इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी, इनकी वैल्यूज़ हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, चाहे वो प्रोग्राम से पहले हों चाहे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद हों। और अब हम आगे इनके बारे में और फर्दर पढ़ते हैं कि इसको सिंटैक्स क्या है। अगर हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका ये सिंटैक्स या सिंटैक्स जो भी बोल रहे हैं वो क्या होता है। द रिजर्व वर्ड टू डिफाइन कांस्टेंट इज़, हमारे पास ये हाइफिन कहलाता है, बीच में इसको माइनस साइन भी बोलते हैं। कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कांस्टेंट इंट ए इज इक्वल्स टू 10। अब हमने क्या करा, इधर इंटीजर दिया ए इज इक्वल्स टू 10। आप बोलेंगे कि ये तो वेरिएबल है, बिल्कुल ए इज इक्वल्स टू 10 वेरिएबल है, लेकिन क्या हो गया, हमने कांस्टेंट लिख दिया, कॉन्स्ट लिख दिया, ये कांस्टेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये हमने लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि भले ये इंटीजर डेटा टाइप है और वेरिएबल है, लेकिन इसको हमने कांस्टेंट दे दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया। अब होल प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू क्या है, वो 10 ही रहेगी। अगर हम उसे कुछ और देंगे ना तो हमारे पास एरर आएगा। अगर एरर नहीं आएगा तो हमारा प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा, या प्रोग्राम रुक जाएगा, या वो बोलेगा प्रेस एनी टू कंटिन्यू। ऐसे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे लेकिन प्रोग्राम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसे कांस्टेंट दिया है।
उसे हमने एक पूरी वैल्यू दी है। अगर हम उसे वैल्यू नहीं देंगे, हमने उसे कांस्टेंट वैल्यू एक दे दी है, अगर हम कांस्टेंट नहीं लिखते, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, तो क्या होता, तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करा सकते थे, डिक्रीमेंट करा सकते थे टेस्ट कंडीशन के हिसाब से, जो हम फॉर लूप्स के अंदर फर्दर देखेंगे, फॉर लूप और इफ एल्स की स्टेटमेंट में। उसके बाद ये हमने इसको कमेंट की फॉर्म में मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ a इज कॉन्स्टेंट इन होल प्रोग्राम। के बाद भी लिखी हुई है कि a की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी होल प्रोग्राम के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट पहले हमने कांस्टेंट क्वालिफाई करा, उसके बाद डेटा टाइप दी। अगर हम बाद में कांस्टेंट लिखते ना, तब भी हमारे पास एरर आता, लेकिन हमने पहले कांस्टेंट लिखा। और ये क्या बात हमें बताएगी, कंपाइलर को ये बात पहले ये बताएगी कि कांस्टेंट जो है, पहले जैसे कंपाइलर हमारे पास आएगा इसके बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर, तो वो ये बताएगा कि कांस्टेंट क्या है। वो जाके जैसे ही वो वर्ड कांस्टेंट को देखेगा, वो बोलेगा ये इधर इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, कि वो कांस्टेंट होगी। अब चाहे उसके अंदर जो भी वैल्यू आप इंटीजर a इक्वल्स टू 10 कर दें, या फ्लोटिंग 10.1 कर दें, या 0.1 कर दें, कुछ भी कर दें, वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट की टाइप्स भी होती हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास कौन से होते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट वो होते हैं जो हमारे पास नंबर्स के अंदर होते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, इंट a इक्वल्स टू 10। उससे पिछले एग्जांपल जो पाई की वैल्यू जो थी, जो कांस्टेंट थी, वो भी क्या थी? न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर था, उसके अंदर हमारे पास नंबर्स पर काम हो रहा था, भले वो इंटीजर के अंदर थे, या नेचुरल थे, या रियल थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, इरेशनल थे, रेशनल थे, लेकिन इधर क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा ये। और कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा होगा? कि हमने कैरेक्टर को, जैसे हम आगे फर्दर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि डेटा टाइप्स हम देते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाई थी, उसके अंदर कैरेक्टर लिख के ch दे के उसको जो हम लिखेंगे ना वेरिएबल, या जैसे सपोज a लिख दिया हमने, उसे कॉमाज लगा के, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा। कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है आपको अभी क्लियर नहीं हो, लेकिन जब आप फर्दर इसको पढ़ेंगे तो ये आपको कैरेक्टर कांस्टेंट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो फर्दर और टाइप्स होती हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। जो मैंने आपको बताया, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो सारी नेचुरल नंबर्स आ गए, 0 to जितने भी होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ये सारे आ गए इंटीजर के अंदर, के इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। रियल कांस्टेंट के अंदर रियल कांस्टेंट हमारे पास, रियल कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट को क्वालिफाई करने की वजह ये है कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ या डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। इसके लिए हमें एक और कैटेगरी बनानी पड़ी जिसको हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं। भले हम इसके अंदर वो भी दे सकते हैं कि सिंपल नेचुरल नंबर जो होते हैं, या +10 से अबव जो नंबर होते हैं, 0 ग्रेटर देन 0 के जो नंबर होते हैं, उन्हें वो भी दे सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, इसको बनाने की जो मेन वजह थी ना, वो ये थी कि डेसिमल नंबर भी हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर ऐड हो सके। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट की दो टाइप्स होती हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग का मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास, वो जब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिल जाते हैं, जब सिंगल कैरेक्टर होता है तो कैरेक्टर डेटा टाइप CHAR लिख के दिया जाता है, और जब बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है उनका, तो वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। स्ट्रिंग का बेसिक अपने जहन में ये बनाकर रखेंगे, स्ट्रिंग हमारे पास वो चीज़ होती है कि जब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, वो स्ट्रिंग बना लेंगे। अगर सिंगल कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर कहलाएगा जस्ट, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग कहलाएगा वो। और अगर हमने उससे पहले कांस्टेंट उसको क्वालिफाई कर दिया तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे पास जो होता है, वो जो सिंगल कैरेक्टर को करे, ए बी सी जो भी हमारे पास हो, वॉटेवर जो भी हो, लेकिन स्ट्रिंग जो हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इन C++, वेरिएबल्स आर द वैल्यूज हुज वैल्यूज आर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल इन C++ हैज स्पेसिफिक टाइप विच कैन बी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। अब वेरिएबल के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स आती हैं, डेटा टाइप्स उसके अंदर भी होती हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारा यूज़ होता है वो वेरिएबल के अंदर ज़्यादा होता है। कि वेरिएबल कौन सी होती हैं, वो वैल्यूज़ जो चेंज हो जाए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, वो क्या कहलाती हैं, वो वेरिएबल कहलाती हैं। और C++ के अंदर जो वेरिएबल की होती है वो स्पेसिफिक टाइप होती है कि या तो वो इंटीजर होगा, करेक्टर होगा, या फ्लोट होगा। इसके अंदर हमारे पास सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर सारे आ जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे a की वैल्यू ASCII के अंदर
92 होती है, लेकिन जब हम उसे कोई दूसरी वैल्यू क्वालिफाई कर देते हैं a इज इक्वल्स टू 5 या 6 या 7 या 8, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कंपाइलर उसे बताएगा कि ये वेरिएबल है, इससे पहले कांस्टेंट भी नहीं लिखा हुआ, कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ तो यानी कि वेरिएबल है, और वेरिएबल उसके बाद फीड होगा कि वेरिएबल वो चीज़ होती है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो उसके बाद वेरिएबल इन C++ यही होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। वेरिएबल जिनको हम वैल्यू दे सकें, हम कैरेक्टर को वैल्यू दे सकते हैं, कैरेक्टर A to Z अल्फ़ाबेट कवर, इंटीजर प्लस माइनस की जितने भी वैल्यूज होते हैं हमारे पास वो सारी कवर, फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ कवर। क्या हुआ इसके अंदर, हमारे पास सारा कीबोर्ड कवर हो गया, कीबोर्ड या जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे पास कैरेक्टर्स थे वो सारे कवर हो गए। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर्स आ गए, रेशनल इरेशनल सारे इसके अंदर आ गए इंटीजर के अंदर। फ्लोटिंग के अंदर हमारे पास सारे डेसिमल पॉइंट नंबर आ गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए। तो क्या हुआ, हमारे पास सारे जितना भी हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर काम होता है वो सारे वेरिएबल्स हमारे क्लियर हो गए इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के अंदर। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहले सिंटेक्स से पहले हम इसकी टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितनी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारे पास जो होती हैं स्ट्रिंग, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट। जितनी हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं उतनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस से बनाई जाती है। अगर शुरू में बस कांस्टेंट दे दें तो वो कांस्टेंट हो जाता है। इंटीजर, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर के अंदर सारे हमारे पास 0 to 1 जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे आ गए। बूलियन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बूलियन हमारे पास एंड गेट, नॉर गेट, एंड एंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर, ये सारे हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। बूलियन अलजबरा, जॉर्ज बूलियन जो हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने दिया था बूलियन अलजबरा। ये जो होता है वो बेसिकली एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, ऐसी चीज़ों के काम में आता है, तो इसको इतना डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस बेसिकली 0 और 1 बाइनरी के ऊपर काम होता है। बूलियन को अभी रहने दें, और बूलियन हम इतना इस्तेमाल भी नहीं करते। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हमारे पास कौन सी होती हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जहाँ पे भी फ्लोट होगा वहाँ पे आप समझ जाएं कि डेसिमल पॉइंट नंबर की बात हो रही है। कैरेक्टर, पहले स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास है, इस स्ट्रिंग यानी कि मैंने जो आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और कैरेक्टर अगर सिंगल होगा तो कैरेक्टर, अगर सिंगल A to Z वर्ड में कुछ भी होगा, A to Z वर्ड तक सिंगल कुछ भी होगा, जस्ट सिंगल A लिखा है कॉमास के अंदर, या जस्ट B लिखा है, C लिखा है, F लिखा है, N लिखा है, जो भी लिखा है, सिंगल कैरेक्टर लिखा है, तो वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर लिखा है ABC, ASDF, QWERTY, ZNX, ऐसे जो भी लिखा है वो सारा क्या है, वो स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा। कैरेक्टर और स्ट्रिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस यही होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल इन C++। कि सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल को C++ में डिफाइन करने का। डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसका सिंटेक्स आपने पहले भी देखा होगा। डेटा टाइप इंटीजर, A इज इक्वल्स टू 10। बस हम इसके वेरिएबल और कांस्टेंट को डिक्लेयर करने में यही फ़र्क होता है कि कांस्टेंट के लिए हम शुरू में कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद उसको डेटा टाइप देके वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। वेरिएबल का अगर हम वेरिएबल ही कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम वैल्यू देंगे, हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, जस्ट इंटीजर A इक्वल्स टू 10 लिखेंगे। और वेरिएबल आप इस तरह से याद रखो कि वेरी VARY वाला नहीं, VARY वेरी। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना VARY वेरी, तो इसका मतलब आता है चेंज, यानी कि वेरी, इसी से निकला है वेरिएबल, चेंज होने वाला। तो इस तरह क्या होता है कि ये वेरिएबल हो जाता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर आप आम इंग्लिश में भी इसे देखो तो वेरिएबल वही होता है, या मैथ्स के अंदर आप देखो X Y Z जो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, या प्योर क्वाड्रेटिक में देखो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखो, तो हमारे पास ABC या XYZ ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनके साथ कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर A का कोफिशिएंट 10 है, A खुद एक वेरिएबल है जिसके पास वैल्यू है 10। जैसे हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि 3x² या 4x², इस तरह इसके अंदर भी ये वेरिएबल्स होते हैं। उम्मीद है मुझे कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।